जय हिंद दोस्तों, मैं विकास अन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपन ने अपना जो मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स है इसमें अपन मैथ्स को पूरा बेसिक्स से लेकर चल रहे हैं और बेसिक्स में अपन ने नंबर सिस्टम जो था टॉपिक उससे स्टार्ट किया था। ठीक है, इतना आप सभी को पता है। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि नंबर सिस्टम पढ़ा है अपन ने और एडवांस में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। ठीक है, तो उसी में आज आपके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो है नेगेटिव रिमाइंडर का। और नेगेटिव रिमाइंडर को ही अगर हिंदी में अगर बोले तो इसको ऋणात्मक शेषफल बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी कैलकुलेशन को ईजी करने में बहुत ही यूजफुल होगा। आप जब इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके आप मतलब अपनी कैलकुलेशन को किस हद तक इजी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसमें और इसका यूज जो होता है, आप अगर नेगेटिव रिमाइंडर का अगर मैं बोल रहा हूँ आपको, तो इसके जो यूज होते हैं मतलब कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं अपन कैलकुलेशन में, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर होता है कि एक कॉन्सेप्ट ऑफ कैंसलेशन, मतलब आप किसी चीज को विभाजित करते हैं या काटते हैं। यहाँ पर सिंपल अगर बोलता है कि मैंने लिखा है 15 लिखा और इसको 3 लिखा, तो इसको जो काटने का जो रूल है उस पर अपन वर्क करेंगे कि इसको इजीली कैसे काट सकते हो। जैसे कि 45 और 15 लिखा है तो इसको इजीली कैसे काट कर इससे शेषफल निकालते हैं। ठीक है, यूं तो आप कर दोगे इसको 15 के 45 होते हैं, बट शेषफल कैसे निकालेंगे इसको इजी मतलब काट कर या ब्रेक करके कैंसिल करके, वो चीज़ अपन पढ़ेंगे इसमें। और फिर एक कॉन्सेप्ट है कि लास्ट 2 डिजिट निकालना, मतलब कोई भी संख्या दे रखी है आपको, जैसे ये संख्या दे रखी है मैंने इंटू 21। ठीक है, ऐसे कोई मल्टीपल में संख्याएं दे रखी है तो इसका अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इनके लास्ट 2 डिजिट निकालो या लास्ट के 2 अंक निकालो या अंतिम 2 अंक निकालो। ठीक है, ये किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अंतिम 2 अंक आप निकालने के लिए पहले तो क्या करोगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आप इसमें क्या करोगे कि ये इसका मल्टीप्लाई करोगे और फिर जो अंतिम 2 अंक आएंगे वो बताएंगे। बट इसके लिए भी अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि अंतिम 2 अंक कैसे निकालते हैं, अंतिम 4 अंक कैसे निकालते हैं, अंतिम जो भी 3 अंक है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयार रहें और हेडिंग डालें क्या, नेगेटिव रिमाइंडर। तो पहले तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने नेगेटिव रिमाइंडर लिखा है थ्योरम वगैरह, तो इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब क्या है। सिंपल आपको ये पता चलना चाहिए कि नेगेटिव रिमाइंडर मतलब ऋणात्मक शेषफल का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मैं बताऊँ आपको, एक एग्जाम्पल लेता हूँ अच्छा सा और इससे बताता हूँ कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या है। तो मैं अगर शेषफल की बात करता हूँ, काई की शेषफल की, ठीक है, तो शेषफल की अगर मैं बात करता हूँ तो शेषफल 2 तरीके के हो सकते हैं। 2 तरीके के कैसे कि अगर मैं एक संख्या लेता हूँ, मान लो मैंने 81 लिया। ठीक है, 81 लिया और 81 को मैं या फिर मैं लेता हूँ 67 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ कैसे, मान लो 6 से मैं भाग दे रहा हूँ कि इसको 67 से। तो इसका एक तो आपको सिंपल पता है कि इस 67 को अगर आप 6 से भाग देंगे तो एक तो शेषफल क्या आएगा, मतलब ठीक है आपको देखना शेषफल। तो ये एक बार जाएगा 6 कम 6, फिर यहाँ से 7 बचेगा, फिर एक बार जाएगा और 6 कम 6 और 1 बचेगा, तो एक क्या आ जाएगा आपका शेषफल। शेषफल कितना आ जाएगा 1। तो ये एक जो आया इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर। मतलब ये तो हर बार अपन निकालते हैं तो आज तक भी आपने जो भी रिमाइंडर निकाले हैं वो सारे यही निकाले होंगे। ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है रिमाइंडर में, अभी तक जो भी पढ़ते आए आप सभी यही रिमाइंडर निकालते हैं कि पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 1 बच रहा है, तो यहीं तक करते हैं। बट अगर मैं ऐसा नहीं करके इस 67 को भाग देने लग रहा हूँ 6 से, और मैं एक बार गया तो ये 6 से 6 पूरा चला गया और 7 लिखा मैंने, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 6 की जो टेबल है वो एक बार नहीं बोल के 2 बार बोल रहा हूँ। 6 दूनी 12 और मैंने यहाँ 12 लिख दिया, और अब इस 7 में से मैं क्या घटा रहा हूँ 12। ठीक है, इस 7 में से अब मैं 12 माइनस कर रहा हूँ। ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब क्या है, वरना ये यूज में नहीं आता है। यूज में क्या आता है वो अगर आप आगे पढ़ेंगे कि इसका असली कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल मतलब क्या है नेगेटिव रिमाइंडर का। ठीक है, तो आप अगर ऐसे लिख रहे हो एक बार नहीं भाग देके, जैसे यहाँ पर आपने एक बार टेबल बोली थी और 6 आया था और एक आपका क्या बच गया था शेषफल, तो एक बार आपने दिया था 67 में 6 का भाग, तो एक पॉजिटिव रिमाइंडर वो आया था, क्या आया था 1। बट अगर आप एक बार नहीं बोल के अगर इसी टेबल को 2 बार बोलते हैं तो यहाँ से आपका क्या बचेगा कि 7 में से 12 माइनस करोगे तो माइनस के 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है आप देख रहे होगे कि यहाँ पर माइनस का 5 बच रहा है। ठीक है, क्या बच रहा है माइनस का 5। तो इसी माइनस के 5 में, क्योंकि ये माइनस में है तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं ऋणात्मक शेषफल। क्योंकि ये माइनस में बचा है इसीलिए इसको नेगेटिव रिमाइंडर बोलते हैं या ऋणात्मक शेषफल बोलते हैं। तो आपको ये चीज पता चली होगी कि किसी भी संख्या को अगर अपन भाग दे रहे हैं, किसी भी संख्या को भाग दे रहे हैं किसी संख्या से, ठीक है, तो उसके 2 रिमाइंडर हो सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है कि पॉजिटिव हो सकता है और एक क्या हो सकता है नेगेटिव। अगर शेषफल बच रहा है तो, नहीं बच रहा है तो कोई
शेषफल क्या हो जाएगा 0, बट अगर बच रहा है तो एक तो हो सकता है पॉजिटिव और एक क्या हो सकता है नेगेटिव। तो नेगेटिव कितना आएगा -5। ठीक है, ये चीज़ आपको अभी तक समझ में आई होगी कि नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब क्या है और कैसे निकलता है। सिंपल अगर मैं और बोलता हूँ इसको, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ इसमें, तो अगर मैं ये 67 है, इसको 13 से ही भाग कर रहा हूँ, तो इसमें एक तो रिमाइंडर क्या आ सकता है कि 13 पंजे कितना हो जाएगा 65। ठीक है, 13 पंजे 65 हो जाएगा। तो एक तो रिमाइंडर क्या आ सकता है 2। तो अगर आपने 67 को 13 से भाग दिया तो एक तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 2, और 2 क्या है पॉजिटिव है, तो इसको क्या बोलेंगे पॉजिटिव रिमाइंडर। बट अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है तो आप 13 को 6 बार, 13 की जो टेबल आपने 5 बार बोली थी उसको क्या करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है, इसको कैलकुलेशन में ये चीज़ें बहुत ईजी होगी, मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कि नेगेटिव रिमाइंडर का यूज़ करके आप कैलकुलेशन को कैसे ईजी कर सकते हैं। बट अभी आपको समझना है कि ये निकलता कैसे। ठीक है, तो अगर आप 13 की टेबल 6 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 78, और 78 आएगा तो इस 67 में से अब अगर आप 78 माइनस कर रहे हैं तो माइनस का 11 क्या बचेगा आपका रिमाइंडर बचेगा, और माइनस का बचा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे शेषफल, और वो भी कौन सा नेगेटिव रिमाइंडर, या नेगेटिव या फिर इसको ऋणात्मक शेषफल बोलेंगे। ठीक है, ऋणात्मक शेषफल। तो इसके 2 शेषफल आ सकते हैं, ये आपको अभी पता चल गया होगा इतनी देर में कि किसी संख्या को भाग देने पर इसके 2 शेषफल निकल सकते हैं, एक तो कौन सा पॉजिटिव और एक कौन सा नेगेटिव। समझ में आ रहा होगा आपको। ये नहीं आ रहा है तो आप एक संख्या ले और उसमें एक संख्या, जैसे आप टेबल बोल रहे हैं कि मान लो 65 टाइम्स जा रहा था 13 का, इसमें 67 में भाग, तो आप उससे एक आगे भाग देकर देखें और फिर अगर आप निकालेंगे तो आपका नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो आपने अगर 13 की टेबल 5 बार बोली थी और उसकी जगह फिर अगर 6 बार बोली तो आपका एक रिमाइंडर कितना आया था -11, और यही क्या होता है, इसी को बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर, या इसको बोलते हैं ऋणात्मक शेषफल। ठीक है, ऋणात्मक शेषफल या नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, तो आपको अभी तक इतना समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव रिमाइंडर निकलता कैसे और इसका सिंपल मतलब क्या है। अगर बेसिक साधारण भाषा में बोले तो इसका सिंपल मतलब ये है। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, अब इतना समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। अब आपको ये करना है कि अगर मान लो किसी संख्या का आपने पॉजिटिव रिमाइंडर नहीं निकाल के आपने नेगेटिव रिमाइंडर निकाल दिया, क्या निकाल दिया नेगेटिव रिमाइंडर, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आया आपने मान लो इसका निकाल दिया, कितना आ गया -11। तो इससे क्या कर सकते हैं आप पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल सकते हैं। वो कैसे कि जिस भी भाजक से आपने क्या दिया था भाग दिया था, आपने 13 से भाग दिया था, तो 13 में से -11 करेंगे तो आपका कितना आएगा 2 आएगा। 13 में से -11 करेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर अगर इसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ने का मतलब घटाना नहीं है। ठीक है, 13 में अगर मैं प्लस करूंगा -11 तो ये कितना आएगा 2 बचेगा। तो मतलब क्या कर रहा हूँ मैं जोड़ रहा हूँ। अगर घटाता तो ये क्या हो जाता जुड़ के ना कोई संख्या बड़ी हो जाती, मतलब जुड़ के अगर मैं इसमें से घटाता, मान लो मैं घटा रहा हूँ 13 में से -11, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस हो जाता, तो 13 + 11 कितना हो जाता है ये 24। बट इसमें क्या करना है आपको ये माइंड में रखना है कि जब भी भाजक में अपन नेगेटिव रिमाइंडर जोड़ देते हैं तो अपना क्या आ जाता है पॉजिटिव रिमाइंडर, जो कितना आएगा आपका 2, और पॉजिटिव रिमाइंडर आपको पता होगा कि कितना आया था 2 ही आया था। तो ये चीज़ अभी तक आपको क्लियर हुई होगी। और अगर आपके पास नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर है, क्या है कि ऋणात्मक शेषफल और धनात्मक शेषफल है, तो आप क्या कर सकते हैं भाजक निकाल सकते हैं कि जिस संख्या से किस संख्या से आपने भाग दिया था वो चीज़ आप निकाल सकते हैं। कैसे, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं सिंपल, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 + 11, इनका साइन नहीं लेना है आपको कि माइनस प्लस ये नहीं लेना है, ओनली इनकी संख्याओं को जोड़ना है। तो 2 + 11 कितना हो जाएगा 13, तो ये कितना आ जाएगा आपका 13। ठीक है, यहाँ पर साइन का यूज नहीं करना है निकालते वक्त। तो 2 + 11 कितना हो जाएगा आपका 13। मतलब नेगेटिव रिमाइंडर प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर मिलकर क्या बनाते हैं भाजक बनाते हैं। ठीक है, भाजक जो होगा वो क्या होगा नेगेटिव प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर। भाजक जो भी होगा मतलब जिस संख्या से आपने भाग दिया होगा वो संख्या क्या आएगी, या तो नेगेटिव रिमाइंडर मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर को जोड़ दोगे तो वो संख्या निकल जाएगी आपकी। सिंपल इसका मतलब ये है। अभी तक आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी, बिल्कुल बेसिक था इनमें। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इसका यूज़ कहाँ होगा, मतलब अपन नेगेटिव रिमाइंडर अगर पढ़ रहे हैं तो इसका यूज़ अपन इजीली कैसे कर पाएंगे कैलकुलेशन में, वो चीज़ अपने लिए मैटर करती है। वरना अपन कुछ चीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है अगर आप उसको यूज़ नहीं कर पाते हो तो। ठीक है, क्योंकि चीज़ें अगर अपन पढ़ रहे हैं, आपने शेषफल पढ़ा है ऋणात्मक शेषफल, तो इसका आप इजीली यूज़ कैसे कर सकते हैं वो आपको देखना है। कि मैं आपको अगर देख रहा हूँ कि मैंने कोई संख्या दी, मान लो कि मैं दे रहा हूँ 170 या 185 ही दे रहा हूँ आपको, क्या दे रहा हूँ 185 में, और मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आप 19 से भाग करके बताएं मेरे को। क्या करके बताएं 19 से भाग करके। आपको निकालना है इसमें शेषफल। क्या निकालना है शेषफल।
आपको इसमें शेषफल निकालना है तो आपको एक दो तरीके हैं इसमें करने के, कि एक तो क्या करें आप 185 में 13 का भाग दे सिंपल, तो कैसे देंगे आप कि 13 एकम 13 और कितना बचेगा यहाँ से 5, तो 13 39 13 चौक 52 और कितना बच जाएगा 13 चौक 52 होगा तो कितना बचेगा 3 जो क्या आएगा आपको शेषफल आएगा, और कौन सा आएगा वो, अच्छा 19 से भाग देना, सॉरी है ना, 19 से भाग दे रहे हैं अपन, सॉरी 19 से अगर भाग दे रहे हैं इस संख्या को, 185 को अगर 19 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो 19 से भाग दे रहे हैं, सिंपल आप क्या करें कि 185 ले और इसको 19 से भाग दें, तो 19 नम कितना होता है 171, ठीक है, ये आपको पता चलेगा 19 नम कितना होता है 171, अगर इसको भाग देंगे ना आप तो 19 नम 171 आएगा, ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप शेषफल निकालेंगे तो क्या आएगा आपका कि 5 में से 1 जाएगा 4 और 8 में से 1 जाएगा तो ये, हाँ 5 में से 1 जाएगा 4 और 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब आपका जो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 14। 185 में 19 का भाग देंगे तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप बता देंगे डायरेक्टली कि कितना आएगा 14, क्योंकि ये 9 बार जाएगा और 9 बार जाएगा तो 171 आएगा, और 171 में से 185 में से 171 माइनस करोगे तो 14 जो आएगा वो क्या आएगा आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। बट अगर इसको आपको इजी करना होता तो आपको ये अगर टेबल नहीं बोलने की जरूरत थी, आपको पता है डायरेक्टली कि एक तो ये 14 आया, ये याद रखें आप कि आपको पता है डायरेक्टली कि 19 दहम कितना होता है, मतलब 19 × 10 कितना होता है 190 होता है, तो ये आपको पता रहता है, ये चीज़ इजीली माइंड में आ जाती है कि 19 दहम कितना होता है 190, या 19 × 10 कितना होता है 190, तो 190 आप इस 185 में से क्या घटा दें 190, 185 में से क्या घटा दें 190, तो आपके पास कितना बचेगा -5, मतलब आपके पास कितना आ जाता -5 आ जाता, ठीक है, और -5 आ जाता, तो इस -5 को आप क्या बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर, और नेगेटिव रिमाइंडर है तो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव रिमाइंडर से अपन पॉजिटिव रिमाइंडर आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे कि अगर -5 आया तो इस 19 में -5 क्या करो जोड़ दो, तो 19 - 5 कितना होगा, 19 - 5 कितना हो जाएगा आपका 14, और ये 14 ही आपका कितना आया था पॉजिटिव रिमाइंडर। तो एक चीज तो ये है कि नेगेटिव रिमाइंडर मैक्सिमम टाइम आपका छोटा आएगा, अगर बड़ा आ रहा है तो आप पॉजिटिव ही यूज करें, तो मैक्सिमम टाइम जो संख्या आएगी वो क्या आएगी छोटी आएगी, ठीक है, अगर कैलकुलेशन में आप नेगेटिव रिमाइंडर यूज करेंगे तो ये संख्या कितनी आएगी आपकी छोटी आएगी। और अगर आपको डायरेक्टली क्लिक नहीं हो रहा है पॉजिटिव रिमाइंडर, तो आप नेगेटिव रिमाइंडर से भी पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल सकते हैं। इतनी चीज आपको पता चली होगी अभी तक, और नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब सिंपल मतलब समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप 79 को अगर मैं भाग दे रहा हूं कि मान लो मैं 8 से ही भाग दे रहा हूं, ठीक है, तो आपको पता है कि 79 को अगर 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7 दम, मतलब 8 से भाग दोगे तो 8 9 72 होता है, और कितना बचेगा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा 7, ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना बचेगा 7, ठीक है, ये चीज तो आपको कर सकते हो आराम से। बट इसको इजी करने के लिए आप क्या करो कि इस टेबल को 80 बार बोल, मतलब 10 टाइम्स बोल दो 8 की टेबल, तो कितना आएगा आपका 80, और 79 में से अगर जैसे कि मैं इसको और अच्छे से थोड़ा बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से अगर बताऊं तो 8 की टेबल अगर आप 10 बार बोल देते हो तो कितना आएगा, ये 80 आएगा, और 69 में से 80 अगर घटाओगे तो कितना बचेगा आपका -1, ठीक है। तो ये जो -1 बच रहा है ये क्या है -1 है आपका नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है, -1 है आपका नेगेटिव रिमाइंडर, और इसमें 8 में ये -1 अगर जोड़ेंगे आप, 8 में -1 जोड़ते हैं अगर आप +-1 करते हैं तो ये कितना बचता है 7, और 7 ही क्या था अपना पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है। तो आपको यहाँ से चीज़ें धीरे धीरे क्लिक हो रही होगी अभी कि नेगेटिव रिमाइंडर जो है वो क्या आ जाता है इजीली भी आ जाता है और छोटा आता है हमेशा। तो कैलकुलेशन में जब अपन इसका यूज करेंगे, ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर का, तो ये क्या करेगा आपके लिए चीज़ें आसान करेगा। अब देखें कि ये चीज़ें कैसे आसान करेगा आपके लिए। तो पहले तो इससे पहले आपको अभी तक नेगेटिव रिमाइंडर की सारी चीज़ें मेरे को लगता है पता चल गई होगी कि नेगेटिव रिमाइंडर एक्चुअली निकलता कैसे है, कि अपन नेगेटिव रिमाइंडर निकालते कैसे हैं ये आपको पता चल गया होगा, और नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, मतलब धनात्मक शेषफल कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा अब तक, ठीक है। तो अब आप लिखे कि मैंने जो आपको बताया था कि ये जो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कैंसिलेशन, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कैंसिलेशन की किसी चीज़ को अगर आप काट रहे हैं, मतलब भाग दे रहे हैं, ठीक है, भाग दे रहे हैं सिंपल, उसी में अपन बोलते हैं इजी लैंग्वेज में कि काट रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं और उससे रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है, उसमें फिर अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ कैंसिलेशन डालें, ठीक है, और इसमें आप समझने का ट्राई करें कि मान लो मैं आपको एक संख्या ले रहा हूँ कि मैंने लिया 80, मैं ले रहा हूँ मान लो कि
87 ले रहा हूँ और इसको मैं आपको दे रहा हूँ कि इसको 15 से भाग दे के बताओ। ठीक है, मैंने लिया है 87 और इसको 15 से भाग दे के बताना है आपको कि, और भाग देकर आपको बताना है कि शेषफल कितना है। आप 87 लिया है मैंने एक संख्या और इसको मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको 15 से भाग दो और शेषफल बताओ। तो एक तो ये तरीका है कि आप इसको 15 से भाग देंगे। ठीक है, तो एक तो ऐसे भाग देंगे आप 87 15 और 15 75 और कितना बचेगा आपका 12 क्या बचेगा आपका शेषफल। ठीक है, 12 क्या बचेगा आपका शेषफल। बट ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, वहाँ तो ये तरीका इजी है, बट जहाँ पर बड़ी आएगी वैल्यूज बड़ी आएगी वहाँ पर ये तरीका क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में इतना टाइम रहता नहीं है। तो इसका एक तरीका और है, वो आप करेंगे तो ईजी रहेंगे कि इन दोनों संख्याओं को क्या करें, काट लें, एक ऐसी संख्या से इनको ईजी कर लें कि मतलब इसमें इनको कैंसिल कर लें, या कि जिससे ये क्या हो जाए संख्या छोटी हो जाए। कैसे कि अगर आप इस ऊपर 87 को अगर 3 से क्या करते हैं काटते हैं, 87 को 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 2 बचेगा 3 नम 27। ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 बचेगा तो 3 नम 27। ठीक है, और इसको भी 3 से काट लेंगे, 3 बजे 15। तो आपके सामने एक छोटी वैल्यू आ जाएगी और छोटी वैल्यू क्या आ जाएगी 29/15। एक जो छोटी वैल्यू आएगी 29/5 मीन्स। ठीक है, तो आपने इसको क्या किया है 3 से क्या किया है, आपने 3 से भाग दिया है दोनों संख्याओं को। आपको ये याद रखना है कि इसमें 3 से आपने दोनों संख्याओं को भाग दिया है, सिंपल इतना याद रखना है। ठीक है, तो यहां से आप 29/5 इजीली कर सकते हैं। 29/5 क्या कर सकते हैं आप, 5 5 25 होता है और यहाँ से आपका शेषफल कितना आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4। यहाँ तक की बहुत बच्चों वाली बातें आपको समझ में आ रही होगी इतनी। बट अब देखिए आपने जब इस चीज को क्या कर लिया था, कैंसिल कर लिया था, मतलब 3 से काट लिया था, तो लास्ट टाइम आपका शेषफल क्या आया था, मतलब 3 से काटने के बाद इसका शेषफल क्या आया था आपका 4 आया था। शेषफल कितना आया है 4 आया है। बट जब अपन ने 87 को 15 से भाग किया था तो 15 5 75 हुआ था और शेषफल कितना बचा था अपना 12। शेषफल कितना बचा था 12। बट यहाँ पर कितना आ रहा है 4, जो क्या है गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि आपने इस चीज को, इस संख्या को काई से काटा है 3 से। 3 से आपने क्या किया है, इसको काट लिया है। तो जिस भी संख्या से आपने इसको भाग दिया है उस संख्या से फिर से इस रिमाइंडर में मतलब काटने के बाद जो शेषफल बच रहा है उसमें इससे गुणा कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, जो रिमाइंडर पहले आ रहा था कि 3 से काटा था, 4 को 3 से आप गुणा कर दें तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये जो तरीका है ये काटने वाला, आप क्या कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं। मतलब ये ऐसा था तो आपने इजी बना लिया और यहाँ से क्या कर दिया, क्वेश्चन को इजी हो गया आपका और इजी हो गया तो इसको डायरेक्ट आप काट सकते हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है किसी संख्या को काटने का कि आप इजीली कैसे काट सकते हैं उसको। और नेगेटिव रिमाइंडर मतलब नेगेटिव क्या, आप शेषफल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी संख्या को सोल्व किया है, ठीक है, सोल्व किया है तो ये जरूरी है कि जिस भी संख्या से आपने, जैसे 87 और अपॉन में कितना था 15 था। ठीक है, 87 बटे मतलब 87/15 था। तो इसको आपने काई से काटा था 3 से। ठीक है, इतने इस मतलब इसको भी 3 से काटा था। 87 को 3 से काटेंगे तो कितना आएगा आपको पता है, 3 दूनी 6 होता है और 3 नम कितना होता है, 3 नम कितना होता है 27। इसको काट सकते हैं आप, 87 को 3 से आराम से काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 नम 27 87 को। ठीक है, तो आपने इसको काट लिया कि ये 29 आया और यहाँ से ये कितना आ गया था 5 आ गया था। तो अब ये चीज़ जो है आपके लिए भाग देने में ईजी हो गई। मतलब 15 की टेबल तो और आपको याद होगी, बट जहाँ पर आपको 36 या 35 या 40 या ऐसे में चले जाता है 37 38 में, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ जो है काटने वाली चीज़ अगर शेषफल निकालना है तो वहाँ पर ये चीज़ आपके लिए क्या होगी, ईजी होगी, मतलब क्वेश्चन को ईजी करेगी। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर इसको भाग देंगे तो आपको सिंपल कितना मिलेगा, शेषफल कितना मिलेगा आपको कि 5 5 25 और 4 कितना बच जाएगा आपका शेषफल, 4 क्या बच जाएगा आपका शेषफल। तो ये जो शेषफल आ रहा है ये आपको पता है कि ये गलत आ रहा है, क्योंकि आपने इस संख्या को अगर 87 को 15 से भाग किया है तो आपका शेषफल कितना आना चाहिए, 5 बार जाएगा और कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। बट ये कितना आ रहा है 4, और ये इसलिए आ रहा है कि आपने इस संख्या को 3 से क्या किया था, काटा था। काई से काटा था 3 से, तो इसलिए इसमें आपको काई से मल्टीप्लाई कर देना है फिर से 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 12, और जो क्या है आपका शेषफल है और जो क्या है सही है। तो आपको यही समझाना था मेरे को, कॉन्सेप्ट ऑफ कैंसिलेशन में क्या होता है, इसका तरीका कैंसिल करने का। अगर आप क्या निकाल रहे हैं, अगर सिंपल भाग करना है तो कोई मतलब नहीं, बट अगर आपको शेषफल निकालना है तो आपने जिस भी संख्या से इसको इजी किया है, मतलब आपने इसको काटा है, उस संख्या से बाद में इसको क्या करें, मल्टीप्लाई जरूर करें। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब इसमें एक चीज़ और हो सकती है क्या, कि अगर मैं दे रहा हूँ, मान लो कि आप नेगेटिव रिमाइंडर का यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर का आप यूज़ कैसे करेंगे, कि मैं आपको दे रहा हूँ कि मैंने दिया 185 और मैं इसको बोल रहा हूँ कि आप मेरे को इसको भाग करके बताओ 13 से। ठीक है, तो आप 185 को 13 से कैसे भाग करेंगे ये आपको देखना है।
मैं ये छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इससे बड़े एग्जाम्पल पर भी अपन आगे चलेंगे। यहाँ पर मेरा ये मतलब है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि आपको एक्चुअली इसका यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो आप इस 185 को, एक तो ये तरीका है कि इसको 13 से भाग दो, 13 एकम 13 आएगा, 5 बचेगा 13 चौक कितना बचेगा, 13 चौक 52 होगा, और 3 क्या बचेगा आपका शेषफल, कितना बचेगा 3 आपका शेषफल, ठीक है। 13 एकम 13 और 5 बचा है तो ये 55 हो गया, और 13 चौक 52 आता है, और तो 3 क्या बच जाएगा आपका शेषफल। बट इसी संख्या को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 185 को लिखा तो आप इसको 90 लिख ले, और इसको कितना लिख ले 95, या और कुछ भी लिख सकते हैं, पर 90 और 95 लिखेंगे तो आपका ये है कॉन्सेप्ट की 13 साथी कितना होता है 91, और ये 91 के आसपास है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे अगर कोई संख्या लिखी हुई आए तो उसको सोल्व कैसे करते हैं। मान लो 185 ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा होता, और मैं आपको बोलता हूँ कि आप ये संख्या है 90 है और प्लस 95 है, इसको मेरे को 13 से क्या करके बताओ, भाग करके शेषफल बताओ। तो आपको डायरेक्ट इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्या नहीं है, ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसको आप डायरेक्ट इससे भाग करोगे, आपको पता है कि 13 साथी 91 होता है, 13 साथी कितना होता है 91, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि नेगेटिव रिमाइंडर आता है, तो नेगेटिव रिमाइंडर को क्या करते हैं, पॉजिटिव में ऐड करते हैं, तो क्या मतलब इस भाजक में ऐड करते हैं तो पॉजिटिव बन जाता है। बट यहाँ से डायरेक्टली आप कैसे निकालेंगे रिमाइंडर, वो आप देखें, ठीक है। तो आपको पता है कि 13 साथी अगर 90 को अगर आप 13 से भाग करते हैं, तो अगर आप 7 बार बोलते हैं 13 साथी 91, और एक बचेगा, और वो काई का बचेगा माइनस का एक क्या बचेगा आपका शेषफल, क्या बचेगा माइनस का एक, और फिर इसको अगर भाग करेंगे 13 साथी 91, और ये कितना बचेगा प्लस का 4, ठीक है। यहाँ से आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर होगी, धीरे धीरे अपन जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको चीजें क्लियर होने लग रही होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस 90 को भाग दिया तो आपको ये चीज क्लियर हो गई कि 13 साथी 91 होता है, और 91 आया और यहाँ पर 90 है, तो अपन ने क्या किया, एक चीज आगे, एक स्टेप आगे चले गए अपन, इसलिए अपना नेगेटिव रिमाइंडर क्या आया -1, और यहाँ से क्या आया प्लस का 4। यहाँ से 13 साथी 91 और कितना होता है ये 95 था, तो प्लस का 4, 13 साथी 91 मतलब 95 माइनस 91 किया आपने, तो 4 क्या बचा आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। अब आपका शेषफल कितना आ रहा था, आपने 185 को 13 से भाग किया, शेषफल कितना आ रहा था 3। तो यहाँ से जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे सिंपल, तो -4 प्लस का 4 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा 3, जो आपका क्या है शेषफल है। तो ये चीज़ आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई चीज़ अगर प्लस में दी हुई है तो उसको डायरेक्ट आप नेगेटिव रिमाइंडर अगर दिया है, तो आपका अगर नेगेटिव रिमाइंडर से ईजी हो रहा है, जैसे ये 13 साथी 91 हो रहा है, और अगर आप ऐसे करते हैं इसको कि 90 प्लस 95, और आपको ये पता नहीं है कि नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है कुछ, है ना, तो आप ऐसे करेंगे, मतलब इस 90 को ऐसे भाग करेंगे 13 छंग 78, 13 पंजे 65 और 13 छंग 78, टेबल आपको याद होगी अच्छे से, ठीक है। तो ये 78 होगा, और यहाँ से कितना बचेगा आपका, यहाँ से कितना बचेगा 12, तो यहाँ पर आपका शेषफल कितना आएगा 12, प्लस फिर यहाँ पर कितना आएगा 16, ठीक है, ये 4, ठीक है। तो यहाँ पर 12 आया और यहाँ पर 4 आया, तो आपका शेषफल कितना हो जाएगा टोटल 12 और 4 16। अब आपको एक चीज़ और क्लियर होगी, एक चीज़ क्या होगी आपके माइंड में चल रही होगी कि शेषफल जो होता है हमेशा इस भाजक से तो बड़ा होगा नहीं, ठीक है। रिमाइंडर जो होता है हमेशा छोटा होता है किससे, डिवीजर से। ये आपके माइंड में क्लियर रखना है कि डिवीजर हमेशा, मतलब डिवीजर तो हमेशा इससे क्या रहा होगा, बड़ा रहा होगा। मतलब आप किसी संख्या में अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूं, तो मैं अगर 4 में भाग दे रहा हूँ कि इसका 2 का ही भाग दे, मतलब 5 में भाग दे रहा हूँ मैं 5 में 3 का भाग दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा शेषफल क्या आएगा 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और कितना बचेगा 2। मतलब जो शेषफल आएगा ये 3 से हमेशा क्या आएगा, 3 से हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर अपना क्या आया, बड़ा आया कि 12 और 4 16, तो इसको एक बार और क्या करो 3 से भाग दे लो, तो 13 एकम 13 और कितना बचेगा आपका 3 शेषफल। तो मैं ये बता रहा हूँ कि एक तरीका तो ये है कि आप पॉजिटिव रिमाइंडर ही लेके चले, और आपका ऐसे 2-2 बार आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। बट अब अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट नेगेटिव रिमाइंडर यूज़ करते हैं कि आपने क्या किया, -1 कर लिया, प्लस क्या कर दिया 4, कि 13 साथी 91, एक बार ज़्यादा बोल ली, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर में मैंने बताया कि चीज़ें क्या होती है, आसान होती है, ईजी होती है। जैसे यहाँ पर 12 आ रहा था, उसकी जगह क्या आ गया 1 ही आ गया, तो ये आपका नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो गया, थोड़ा ईजी हो गया। उसके मतलब अपना जो पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा था 16, इससे थोड़ा क्या हो गया, ये इजी हो गया। तो इजी करने के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको, ताकि आप क्वेश्चन में इसको डायरेक्टली कैसे यूज़ कर पाएँ, और क्वेश्चन शॉर्ट में कैसे कर पाएँ, क्वेश्चन को इजी कैसे कर पाएँ, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि आपका ये -1 आया है, निकाणु करने पर -1 आया और ये प्लस का 4 आया। तो इन रिमाइंडर को आप क्या करें, जस्ट जोड़ दे। अगर यहाँ पर जोड़ रहा है तो जोड़ दे, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर दे, अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस कर दे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है आपको कि अगर यहाँ पर प्लस हो रहा है तो प्लस कर दे, माइनस हो रहा है तो माइनस कर दे। तो यहाँ पर अगर प्लस हो रहा है 3 दोनों को जोड़ेंगे, 4 - 1 कितना हो जाएगा आपका 3। जो आपका शेषफल अगर आप डायरेक्टली भी करके देखेंगे तो 3 ही आ रहा था शेषफल। ठीक है, आपने डायरेक्टली भी 185 को 13 से भाग करके देखा था तो आपका शेषफल कितना आ रहा था 3। तो मैं यही बता रहा हूँ कि ऐसे अगर प्लस में चीज़ों तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो यही है कॉन्सेप्ट का कैंसिलेशन का, कि चीज़ों को काटने के ये तरीके होते हैं और नेगेटिव रिमाइंडर आप ऐसे यूज कर सकते हैं उन चीज़ों में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको 2 पॉइंट अभी तक क्लियर हुए होंगे कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है और कॉन्सेप्ट ऑफ कैंसिलेशन क्या होता है, कि कैसे काटते हैं चीज़ों को। अगर कोई चीज़ आपने इजी कर ली है तो और रिमाइंडर निकालना है तो उसी रिमाइंडर को जितना बचा है उसको जिस चीज़ से भी आपने काटा है, जिस भी संख्या से काटा है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। ये सिंपल मैंने बताया आपको। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपके माइंड में अभी तक गई होगी। इसमें ही फिर एक क्वेश्चन होता है, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे, कि कोई संख्या दे रहा हूँ मैं, मान लो आपको कि मैं आपको कोई संख्या दे रहा हूँ कि मैंने दिया 8099 इंटू 7022। ठीक है, और इसका मैं बता रहा हूँ कि इस संख्या को मल्टीप्लाई करने पर इसके लास्ट के दो अंक बताओ, लास्ट के 2 अंक बताओ। तो आपके पास एक ही तरीका बच जाता है। अगर आपने नेगेटिव रिमाइंडर नहीं पढ़ रखा है, लास्ट के 2 ये जो 2 अंक निकालने वाला जो कॉन्सेप्ट है अगर ये आपने नहीं पढ़ रखा है तो आपके पास एक ही तरीका बचेगा, और वो क्या बचेगा कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का गुणा करके आप क्या करें, इनको देख ले कि लास्ट के 2 अंक क्या आ रहे, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, बट इसको करने का तरीका एक और है, वो आपको समझना, मतलब अगर वो आप समझ लेते हैं तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन है ये कुछ ही सेकेंड में हो रहे होंगे, और वो कैसे हो रहे होंगे आपको अब देखना है। ठीक है, तो मैं अगर बताता हूँ कि आपको किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक बताने हैं, लास्ट के 2 अंक। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करो, उसको 100 से क्या करो, 100 से भाग कर दो। इसका मतलब क्या है कि 100 से भाग कर देना। इसका मतलब मैं बताता हूँ कि मैं अगर एक अंक संख्या ले रहा हूँ, ठीक है, पहले तो आपके माइंड में ये चीज़ रखना ही है आपको कि किसी भी संख्या के अगर लास्ट के 2 अंक निकालना है तो उसको 100 से भाग कर देना है। कैसे? 100 से। अब वो कैसे आएगा वो सब अपन समझते हैं, आपकी लास्ट के 2 अंक आएंगे कैसे एक्चुअली। ठीक है, तो अगर मैं एक संख्या लेता हूँ, मान लो कि एक संख्या मैंने ली 4035। ठीक है, 4035। तो इसकी अगर मैं सिंपल अगर आपको लास्ट के 2 अंक पूछता हूँ तो आप क्या बता दें कि इसके लास्ट के 2 अंक क्या है, 35। ठीक है, पर इसको निकालने का एक तरीका और है कि इस 35 को आपको लास्ट के 2 अंक 35 लाओगे कैसे, कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4000 प्लस 35। ठीक है, 4000 प्लस 35 लिख सकते हो, और इसमें अगर आप 100 का भाग देते हो तो ये तो क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। बट शेषफल क्या बचेगा आपका, 35 क्या बचेगा, शेषफल। मतलब किसी भी संख्या में कोई सी भी संख्या लो आप, ठीक है, मतलब ये संख्या अगर ले रहे हो तो इसमें भी अगर 100 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है, क्या बचता है, जो शेषफल बचता है वही क्या होगा आपका, वही संख्या के लास्ट के 2 अंक होंगे। ठीक है, वही संख्या के लास्ट के क्या होंगे, 2 अंक होंगे। जैसे यहाँ से समझ में आया होगा आपको कि 4035 में अगर आप 100 का भाग दोगे तो आप भाग करके देख भी ले। पहले तो आप ये स्टेटमेंट अच्छे से लिख ले कि लास्ट के अगर 2 अंक निकालने हैं तो संख्या में 100 से भाग करने पर जो शेषफल आता है वही क्या होता है, उसके लास्ट के 2 अंक होते हैं। और इसको मैं अच्छे से समझाने का ट्राई करता हूँ आपको कि कैसे होता है ये, कि मैंने जैसे एग्जांपल लिया था कि 4035 ही लिया था। ठीक है, तो इसको अगर मैं 100 से भाग करता हूँ, मान लो इसको यहाँ तो आपको सिंपल दिख रहा है, बट ऐसे क्वेश्चन में आपको कैसे करना है वो अपन आगे समझेंगे। तो इसमें अगर आपको बेसिक क्लियर होगा तो आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको 100 से भाग कर रहा हूँ, मैंने बताया आपको किसी संख्या के अगर लास्ट के 2 अंक निकालने हैं तो उस संख्या में आपको क्या करना है, 100 से भाग देना है। ठीक है, ये सिंपल समझ में आ गया होगा आपको। तो 100 से भाग देंगे तो आपका भाग जाएगा 4 बार, और ये कितना होगा, 400 होगा, 4 बार भाग जाएगा, इतना तो आपको पता चल रहा होगा। यहाँ से आप कितना उतारेंगे, 3 और ये 5। ठीक है, ये 400, 3 और 5 उतारेंगे आप यहाँ से। ये चीज़ें तो आपको अब क्लियर हो रही होगी इजीली। और आपने 2 संख्या एक साथ उतारी, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, 1 0, क्योंकि अपन एक साथ में एक चीज़ ही उतार सकते हैं, यहाँ से एक संख्या ही उतार सकते हैं। ठीक है, तो आपने अगर दो संख्या एक साथ उतारी थी, कितना हो जाएगा, 35। मतलब ये कितना जाएगा, 40 बार जाएगा, और ये 40 बार 40 × 400 कितना हो जाएगा आपका, 4000। ठीक है, तो आपके पास जो शेषफल बचा वो शेषफल कितना बचा, शेषफल आप बता देंगे डायरेक्टली, शेषफल कितना बचा, 35।
कितना बचा शेषफल 35, ठीक है। और 35 जो शेषफल बचा यही क्या था, इस संख्या के लास्ट के 2 अंक, ठीक है। इस संख्या के लास्ट के 2 अंक क्या थे, 4035 के लास्ट के 2 अंक क्या थे 35, और 100 से भाग करने पर भी क्या है आपका 35। मतलब आपको ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी कि किसी भी संख्या के अगर आप कोई भी संख्या मल्टीप्लाई में लो, उसके अगर लास्ट के 2 अंक निकालने तो आप सिंपल क्या कर दे कि 100 से भाग कर दे। तो इसमें भी अपन यही करेंगे कि इसके अगर आपको पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि लास्ट के 2 अंक निकाल लो, तो आप क्या करो, इसमें सिंपल 100 का भाग दे दो। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ काम में आएगी, जो नेगेटिव रिमाइंडर वाली जो चीज़ थी वो यहाँ पर आपको काम में आएगी। कैसे कि इस संख्या के अगर आपको लास्ट के 2 अंक निकालने हैं, तो आपको अगर 8099 में अगर 100 का भाग देना है, ठीक है, तो आप अगर भाग देते हो तो आप ऐसे दोगे कि ये 8099 है, इसमें आप 100 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, आप 8 बार जाएगा, और ये कितना होगा 800 होगा, और यहाँ से कितना आएगा 99, ठीक है। 99 जो होगा आपका शेषफल होगा, ठीक है। ये यहाँ पर एक जीरो और उतारनी, क्योंकि 2 संख्या है आपने शेषफल लिए, ठीक है। तो 99 क्या होगा आपका शेषफल, तो ये तो 99 आएगा, और फिर इसके इंटू में रहेगा क्या, यहाँ से कितना आएगा 22, और इन दोनों को फिर आप गुणा करके देखोगे, क्योंकि इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा। 99 इंटू 22 है, इसको भी मतलब 99 इंटू 22 के गुणा करके फिर 100 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये 100 से बड़ा हो जाएगा। और शेषफल जो भी होता है, ये माइंड में चीज क्लियर कर लेना कि शेषफल हमेशा भाजक से क्या आता है, छोटा आता है। शेषफल हमेशा भाजक से क्या रहता है, छोटा रहता है, मैंने करके बताया था, ठीक है। तो इसको आप डबल ऐसे नहीं करना पड़े, ये मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसके लिए मैंने आपको नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ाया है कि अगर आप 8099 को 100 से भाग देते हैं, तो आप क्या करें कि इसको एक बार ज़्यादा बोल लें, कि जैसे आपका 8099 है, इसमें आप 100 से भाग दे रहे थे, 8 बार जाएगा, और ये 800 होगा, और ये कितना बचेगा यहाँ से 99। तो आप क्या करें कि एक बार और भाग दे ले, एक बार और, कि एक बार बोल लिया आपने 100 का पढ़ा, एक बार और, तो ये कितना होगा 100, और यहाँ से नेगेटिव रिमाइंडर आपका कितना आएगा -1, क्योंकि 99 में से अगर 100 घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ से आपका नेगेटिव रिमाइंडर कितना आया, -1। ये बात समझ में आ गई। और यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना है 22। तो अब आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो गई कि आपके लिए नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया, ओनली 22, और -1 कितना आ गया -22। और आपको मैंने बताया है कि अगर कोई चीज़ नेगेटिव रिमाइंडर में आ रही है तो उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये तो क्या है, ऋणात्मक शेषफल, और शेषफल अपन को हमेशा कहीं में लेना है, धनात्मक में, ठीक है। तो ये ऋणात्मक है, और इसको अगर आपको धनात्मक में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल क्या करो, इसमें इसको ऐड कर दो कि 100 माइनस अगर आप 22 करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 78, और ये क्या आ जाएगा आपका, इस संख्या के लास्ट के 2 अंक भी यही होंगे 78। आप कैलकुलेशन करके देखें, आप अगर मोबाइल आपके पास कैलकुलेटर है कुछ भी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका लास्ट के 2 अंक जो आएंगे इस संख्या के क्या होंगे, वो 78 ही होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको माइंड में क्लियर हो जाएगी जब आप करके देखेंगे। तो ये जो आपका रिमाइंडर आया है, ये शेषफल आया है, इस शेषफल को क्या बोलेंगे आप, लास्ट के 2 अंक, ठीक है। और ये कहाँ से आया है, ये आपको चीज़ें अभी तक क्लियर हो गई होगी कि किसी संख्या को भाग करने पर लास्ट के 2 अंक कैसे आते हैं, कि उस संख्या को क्या करो, जस्ट 100 से क्या कर दो, 100 से भाग दे दो, या 100 से क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको अगर बताना है, अब किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक अगर बताने हैं, लास्ट के 2 डिजिट अगर बताने हैं, तो आप क्या करोगे, 100 से भाग दे दोगे। उसी प्रकार अगर आपको लास्ट के 4 डिजिट बताने हैं, ठीक है, तो इसमें अगर लास्ट के 2 अंक बताने हैं तो क्या है, 2 शून्य, 4 अंक बताने हैं तो 4 शून्य वाली संख्या से डिवाइड कर दो, मतलब 10,000 से भाग दे दो। और अगर लास्ट के 3 अंक बताने हैं तो क्या इसे भाग दे दो, 1000 से, ठीक है। इसको मैं और आपको लेके बताता हूँ एग्जाम्पल ही, कि मान लो एक संख्या ले रहा हूँ मैं, मान लो कि क्या ले रहा हूँ 7333, ठीक है। ये संख्या ली और मैं इसमें पूछ रहा हूँ कि आप लास्ट के 3 अंक बताओ मेरे को, लास्ट के 3 अंक बताओ। तो यहाँ इसमें डायरेक्टली आपको दिखेगा कि लास्ट के 3 अंक तो क्या है 7333, बट इसको अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप 7333 को अगर 1000 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, और ये कितना आएगा 7000, और 333 क्या बच जाएगा आपका शेषफल, 333 क्या बच जाएगा आपका शेषफल। और मैंने रूल में भी यही बताया आपको कि किसी भी संख्या के मतलब अगर लास्ट के 3 अंक अगर आपको निकालना है तो उसको क्या करो, 1000 से भाग दे दो, और 1000 से भाग देने पर जो शेषफल बच रहा है वही क्या होगा, उस संख्या के लास्ट के 3 अंक होगा। तो इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे मान लो कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि 7999 इंटू 8111, ऐसी कुछ संख्या है आपके पास,
और इसमें आपसे पूछता है कि लास्ट के 3 अंक बताओ, तो यहाँ पर आपके लिए ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। और इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ही अपन यूज करते हैं क्या, नेगेटिव रिमाइंडर। तो इसमें आपको पता है कैसे भाग देना है। अगर लास्ट के 3 अंक निकालने हैं, लास्ट के 3 अंक निकालने हैं, तो आपको पता है कैसे भाग देना है, किस 1000 से भाग देना है। और जो शेषफल आ रहा है, जो शेषफल आ रहा है अपना, वही क्या होगा, लास्ट के कितने अंक होंगे। तो इसको अगर आप भाग देंगे तो 7999, इसको आप एक तरीके से ऐसे भाग दे सकते हैं कि 7999, इसमें आप 1000 से भाग देंगे तो ये 7 बार जाएगा, या 7000 बचेगा और 999 क्या बचेगा यहाँ से, शेषफल। बट ये जो 999 शेषफल है बहुत बड़ा शेषफल है, तो इसको छोटा करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक बार और टेबल बोल लेते हैं कि एक बार और जाएगा, मान लो तो कितना आएगा, एक बार और जाएगा तो 1000। आपने एक बार क्या कर ली, ज़्यादा बोल ली, ठीक है। तो इस 999 में से 1000 घटाओगे तो क्या बचेगा, 1, और 1 क्या बचेगा, माइनस का। तो ये क्या बचा, माइनस का 1, ठीक है। और माइनस का 1 बचा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर। उसी प्रकार इसके पास आओगे 8111 के पास, तो यहाँ से सिंपल आपका जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा, 111, ठीक है। यहाँ से सिंपल आपका शेषफल कितना बचेगा, 111, क्योंकि 8 बार पूरा जाएगा और 111 बच जाएगा। तो यहाँ से आपका जो शेषफल आएगा, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में, इन दोनों का भी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर चीजें जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करना है आपको। अगर प्लस में है तो इन दोनों का प्लस कर दो, और मल्टीप्लाई में है तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो आप अगर मल्टीप्लाई करोगे इसका तो ये कितना बचेगा, माइनस का 111, ठीक है। और माइनस का 111 मैंने बताया आपको कि जब भी शेषफल निकालते हैं तो शेषफल हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव। तो शेषफल पॉजिटिव लोगे तो इस 1000 में से आप क्या करोगे, माइनस का 111 करोगे, तो आपके पास जो भी संख्या आती है वही क्या होगा, आपका शेषफल होगा। वही क्या होगा, शेषफल। जैसे इसको माइनस करोगे तो 9 बचेगा, और ये 9 में से एक जगह तो ये 8, और ये 8, और ये कितना बचेगा यहाँ पर, 0, ठीक है। मतलब 890 क्या होगा, इस संख्या का शेषफल आया। इस संख्या को भाग देने पर, 1000 से भाग देने पर शेषफल कितना आया, 890। और यही क्या आएगा आपका, यही क्या आएगा आपके लास्ट के 3 अंक, ठीक है। लास्ट के 3 अंक भी क्या होंगे, 890, ठीक है। तो आपको ये चीजें अब तक क्लियर हो गई होगी कि लास्ट के 2 अंक कैसे निकालते हैं, 3 अंक कैसे निकालते हैं, और नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कैसे करते हैं, ठीक है।